हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। आज की कहानी हमें हमारी व्यूअर सुनैना ने भेजी है। ये उनके मामा के साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है, जो इतनी खौफनाक है कि आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये करीब 10 साल पहले की बात है, जब मेरे मामा को एक फैक्ट्री इंस्पेक्शन के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर जाना पड़ा। उस जगह का नाम ज्यादा फेमस नहीं था, ऐसा कोई कस्बा जो मैप पर शायद ही दिखाई दे और जिसका जिक्र केवल स्थानीय लोग ही करते थे। मामा का यह पहला दौरा था और उन्हें वहां कुछ दिनों के लिए ठहरना था। लेकिन जिस दिन का यह किस्सा है, उस दिन सब कुछ असामान्य था। फैक्ट्री इंस्पेक्शन के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गईं और काम खत्म होते होते शाम गहरा चुकी थी। ठंड का मौसम था, हवा में कड़वाहट और एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। मामा ने घर लौटने की बजाय सोचा कि एक रात होटल में ठहर जाएं और अगली सुबह निकल जाएं। फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा होटल था जिसका नाम शांति निवास था। नाम सुनते ही मामा को थोड़ी राहत मिली, जैसे यह जगह उन्हें एक सुकून भरी रात देगी। होटल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन जब वह रिसेप्शन पर पहुंचे तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सभी कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। मामा के लिए यह चिंता की बात थी, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और आसपास कोई और होटल नहीं था। बाहर की ठंड और कस्बे के वीरान माहौल ने उन्हें कहीं और जाने का विकल्प नहीं दिया। मामा ने रिसेप्शनिस्ट से बहुत विनती की। थोड़ी देर बाद, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो, रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर चुप रहकर कहा, एक कमरा है, लेकिन क्या? मामा ने पूछा। वो 6th फ्लोर पर है और हम आमतौर पर वह कमरा किसी को नहीं देते। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी, लेकिन मामा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। उन्होंने चाबी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस आज की रात ही तो है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने चाबी दी, उसने आखिरी चेतावनी दी, सर, एक बात ध्यान रखें, रात के 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाजा मत खोलिएगा, चाहे कुछ भी हो। मामा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, ये तो सिर्फ लोकल डरावनी कहानियां होंगी। उन्होंने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। मामा 6th फ्लोर पर लिफ्ट से पहुंचे। लिफ्ट से निकलते ही जो माहौल था, वह तुरंत उनकी नसों में खौफ भरने वाला था। पूरा फ्लोर वीरान और सुनसान था। सभी दरवाजे बंद, लाइट्स मध्यम और एक सर्द हवा पूरे फ्लोर में घूम रही थी। फ्लोर का हर कोना एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था, मानो वहां कोई सदियों से नहीं आया हो। कमरे तक पहुंचते ही मामा ने महसूस किया कि दरवाजे के हैंडल में हल्की सी ठंडक थी। कमरे के भीतर घुसते ही वह थोड़े घबरा गए। कमरा ठीक ठाक था, लेकिन अंदर एक अजीब सी घुटन भरी हवा थी जो उन्हें असहज कर रही थी। खिड़कियां बंद थीं और पर्दे कमरे के भीतर एक हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें हिला रही हो। मामा ने इस अजीब माहौल को नजरअंदाज किया। वह थके हुए थे और बस सोने की जल्दी थी। उन्होंने रिसेप्शन पर फोन किया और पानी की बोतल मंगवाई, फिर बिस्तर पर लेट गए। नींद गहरी थी, मगर ठीक 1:30 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मामा ने आंखें खोली और बेमन से उठे। उन्हें याद आया कि उन्होंने पानी की बोतल मंगवाई थी। वह दरवाजा खोलने के लिए उठे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में घुस गया। बिजली भी चली गई थी और बाहर अंधेरे में सब कुछ डूबा हुआ था। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा सफेद शॉल से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो हवा में धीमे धीमे हिल रही थी। मामा ने सोचा कि ये होटल का स्टाफ होगा जो पानी की बोतल लेकर आया है, लेकिन कुछ अजीब था। वह आदमी चुपचाप खड़ा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। जब मामा पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़े तो वह आदमी बिना कुछ कहे पीछे हटने लगा और बालकनी की ओर बढ़ गया। मामा ने उसे पुकारा, अरे पानी की बोतल तो दे दो। लेकिन वह आदमी बिना रुके बालकनी की ओर बढ़ता गया। गुस्से में मामा ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही मामा उस आदमी के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, वह अचानक रुक गया। मामा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी वह आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मामा के पैर ठिठक गए। उसके चेहरे की सफेद शॉल हट चुकी थी और जो उन्होंने देखा वह इतना डरावना था कि उनकी चीख निकल गई। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर झलकर विकृत हो चुका था और उसके चेहरे की त्वचा पूरी तरह गल चुकी थी।
उसकी खाली आंखों से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वह मामा की आत्मा को देख रही हो। मामा ने कांपते हुए हाथ पीछे खींचा और दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर भागे। उनकी धड़कन तेज हो गई, सांसें उखड़ गईं, और जब वह कमरे में पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। अब उन्हें रिसेप्शनिस्ट की वह चेतावनी याद आई, रात के 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलिएगा। कमरे में वापस आकर मामा बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, रात के 1:45 हो रहे थे। बाहर की हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मामा ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इस बार उन्होंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। दरवाजा बंद था, लेकिन दस्तक बार बार होती रही। उन्होंने रिसेप्शन पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मामा बुरी तरह घबराए हुए थे और उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। रात भर दस्तक होती रही। हर दस्तक के साथ मामा का दिल जोर से धड़कता रहा, जैसे कोई उनके दरवाजे के पीछे खड़ा उन्हें अंदर से देख रहा हो। सुबह होते ही मामा भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को सारी रात की घटना बताई और गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मामा के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस 6th फ्लोर पर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। उसने खुद को जला लिया था और तब से उसकी आत्मा उसी फ्लोर पर भटकती रहती है। रिसेप्शनिस्ट ने यह भी बताया कि कई लोग बालकनी से गिरकर मर चुके हैं और इसलिए उस फ्लोर के कमरे अब आमतौर पर किसी को नहीं दिए जाते। उस रात कोई दूसरा विकल्प न होने की वजह से मामा को वह कमरा देना पड़ा था। मामा ने खुद को खुशनसीब माना कि वह जिंदा वापस आ गए, लेकिन उस डरावनी रात की दस्तक शायद उनकी जिंदगी भर पीछा करती रहेगी।